हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को आपको बता दूं जो जाकर वहां सही सही रूप से आप बना कर आ जाएं। तो मैं कुछ प्रश्नों को बताऊंगा जो आपको वहां बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए मैं प्रश्नों को बताता हूं। पहला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है पिछड़ा बालक, याद रहेगा। दूसरा, शैक्षिक तकनीकी का तात्पर्य है शिक्षण क्रियाओं का यांत्रिकरण करना। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर दिए जाने वाला निर्देशक है व्यक्तित्व एवं शैक्षणिक। चौथा प्रश्न है, कुर्सी पर बैठते समय छात्र की जंघा का पैरों के साथ कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय समन्वय योजना की विशेषता है तो शिक्षण कार्यक्रम में गुणात्मक उपलब्धि लाना। छठा प्रश्न है, शुद्ध संवेदन वैज्ञानिक कल्पना है, कथन किसका है तो वार्ड्स का है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, शुद्ध संवेदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है, कथन किसका है तो वार्ड्स का है, याद रहेगा। सातवां, सीखने की उपयुक्त प्रक्रिया है तो सरल से कठिन। देखिए इसमें बहुत सारा दिए हुए रहता है, सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल कठिन, तो सरल से कठिन, पहले सरल चीज़ बताइए उसके बाद कठिन चीज़ खुद ब खुद फॉलो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आठवां प्रश्न है, गोल्डस्टीनवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है तो क्या क्या प्रभावित करती है, बुद्धि, समस्या की रचना, प्रत्यक्षीकरण, सभी करती है, ठीक है ना। तो ये सभी लगा दीजिएगा इसमें। कोल्हर ने अपने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर। कोल्हर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था, ठीक है ना। 10वां नंबर प्रश्न, देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि आराम से 30 प्रश्न हम बता सकें और इसको मन स्मृति में एक बार सुन लीजिएगा तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा। जो बात 10वां नंबर प्रश्न है जी, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, कथन किसका है तो वुड्सवर्थ का है। 11वां, 6 वनमानुषों व केले का प्रयोग किया था, किसने किया था कोल्हन ने किया था, ठीक है ना। 6 वनमानुषों व केले का प्रयोग किया था कोल्हन, ये सिद्धांत में किया था उन्होंने। 12वां नंबर प्रश्न, दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए, दुखपूर्ण तनाव से बचने के लिए अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना चाहिए। 13वां नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी योग्यताओं का विकास करना है, कथन किसका है हेविस्टिंग हर्ट्स का। 14 नंबर प्रश्न 14, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है, क्या चीज़ है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कीजिएगा तो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न हम बता रहे हैं कि एक बार सुन लीजिएगा तो वहाँ पे जो है आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। 15 नंबर प्रश्न है 15, संघर्ष का अर्थ है, क्या अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनावपूर्ण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टदायक संवेगात्मक दशा, कथन है किसका है डगलस व हॉलैंड का है, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न है, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकी अपमानता है, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियां हैं, क्या क्या है आत्म तो प्रक्षेपण है, पलायन है और अविकसित है, ये सभी है, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न है, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, गेट्स व अन्य के द्वारा ये कहा गया था, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है,
तो गेट्स व अन्य के द्वारा ये चीज़ कहा गया था। फिर 18 नंबर प्रश्न है, अ सर्वे ऑफ एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक हैं हैविंग और हर्ट्स। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो क्या प्रत्यक्ष विधि नहीं है तनाव कम करने की? तो दिवा स्वप्न नहीं दिखाना चाहिए, इससे तनाव जो है कम नहीं होता है। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है दिवा स्वप्न। ये है तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। यहाँ पे नहीं पर फोकस दीजिएगा, वहाँ पे ये देखिएगा नहीं है कि है। तो नहीं है क्या? तो दिवा स्वप्न नहीं है। ठीक है ना। और तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है तो दिवा स्वप्न, दोनों रहेगा जी। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है किसमें? विश्लेषण व निर्णय द्वारा। 22 नंबर प्रश्न है, केंद्रित अनुदेशन विधि है। तो क्या क्या विधि है केंद्रित अनुदेशन विधि? तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशक विधि, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि, ये सभी है। सभी क्या है? केंद्रित अनुदेशन विधि है। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था में लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? लक्षण जो है किसमें सबसे पहले शीघ्र दिखाई पड़ता है? तो किशोरावस्था में दिखाई पड़ता है। ठीक है जी। ये हमेशा आते रहता है प्रश्न जी, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय जाता है। तो किनको जाता है व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का श्रेय? तो फ्रेड एस.के. केलर को जाता है। ठीक है ना। फ्रेड एस.के. केलर को जाता है। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है जी, निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। यह कथन है किसका? मन का है। मन साहब जो है उन्होंने कहा था निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। यह कथन है मन का। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे जहां हम कॉलेज में पढ़ते थे, मन पर उन्होंने बहुत चीज़ बताया। ठीक है। तो उसमें ये भी था। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र हैं। क्या क्या? व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र हैं। लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता, ये सभी है। व्यक्ति में भिन्नता पाई जाएगी। जितने व्यक्ति उतने ये सब चीज़, लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता। ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा जी। 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाला कारक है। क्या क्या कारक है? तो न्यूनतम वेतन, ये हम लोग पर आधारित है जी। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के बाधा पहुंचाने वाला कारक क्या क्या कारक है? तो न्यूनतम वेतन, अत्यधिक कार्यभार, निरंकुश प्रशासन, ये सभी जो है ये शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को कुंठित करता है। ठीक है ना। ये बाधा पहुंचाता है कहने का मतलब। उसके बाद देखिए 28 नंबर, कुंठा का कारण नहीं है उत्तम स्वास्थ्य। जिसका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ना वो कुंठित कभी नहीं रहेगा। तो उत्तम स्वास्थ्य जो है कुंठा का कारण नहीं है। उसके बाद देखिए पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है कितना? 90। पिछड़े बालकों का एक बार बताए थे बालक का क्या क्या है सबका? तो 90 होता है। ठीक है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का, संघर्ष का सामान्य अर्थ है। क्या क्या संघर्ष का सामान्य अर्थ है? तो विपरीत विचार, विपरीत इच्छाएं। हाँ, तो यदि 30 प्रश्न ये आप पढ़कर जाते हैं तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने बता दिया अभी तक का सार। ठीक है। क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको करने में आसानी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। यदि हमारा और वीडियो देखना हो तो आप यहाँ पे प्रेस कर दें। थैंक यू।